सायरामा एसजीएस टेक्नोलॉजी Q2 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इसमें जो है कंपनी ने जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो 37% एंड क्वार्टर जो है वो 20% का जो है वो एक्सलेंट जो है वो ग्रोथ जो है किया, मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। उसके बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सायरामा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो सर्विसेज की कंपनी है ना। इसके जो की प्रोडक्ट हैं जो है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स हैं, मेमोरी प्रोडक्ट्स में डी रैम बनाती है, सॉलिड स्टेट है, यूएसबी ड्राइव बनाती है। 12 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु कर्नाटक में। R&D कैपेबिलिटीज़ इसके जो है वो 2 चेन्नई में है और एक जो है वो जर्मनी में स्टुअर्टगार्ट में है, ठीक है। इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस है बेसिकली ऑटोमेटिव से जो है वो 21% से है, कंज्यूमर से जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 41%, हेल्थ केयर और आईटी एंड रेलवे से जो है वो 13% है और इंडस्ट्रियल से जो है वो ऑलमोस्ट 25% है जो है। एक्सपोर्ट इनका जो है वो 20% है, डोमेस्टिक जो है वो 80% है। इनके बिगेस्ट जो क्लाइंट है टीवीएस मोटर है, एवो स्मिथ जो है वो वाटर प्रोडक्ट, रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग है, यूरोका फोर्ब्स है, एटम वर्क टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान लीवर, टाटा पावर, इस टाइप से जो है ना। सो देयर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 25 कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड यूकेज में जो है वो है। तो उसके जो है वो Q2 के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो कंपनी का जो रिवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन जो है वो Q2 में जो है वो 1145 करोड़ का रहा है, विच इज़ इंक्रीज बाय 20.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड 37.1 जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो। टोटल जो है वो मार्जिन जो इंक्रूवमेंट रहा है ईयर ऑन ईयर जो है वो 0.9% से डिक्रीज हुआ है मार्जिन जो है वो। एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो 1.6% से जो है वो डिक्रीज हुआ है जो है वो, ठीक है। एंड ईबीटा जो है वो इसका जो है हाईएस्ट ईबीटा जो है अभी तक का जो है वो आया हुआ है, दैट इज़ 124 करोड़। प्रीवियसली जो है 102 करोड़। तो ईबीटा जो है वो 20.8% से इंक्रीज हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर से जो है वो 53.1% से जो है वो इंक्रीज हुआ है। प्रीवियसली जो है वो 81 करोड़ का था इसका जो है वो, ठीक है ना। एंड पैट जो है वो पिछले साल जो है वो 39.6 करोड़ का था, इस बार जो है वो 66 जो है वो करोड़ का जो है वो जो है इन्होंने पैट दिया है, विच इज़ जो है वो 67.3% इंक्रीज है। 32.9% का जो है वो इंक्रीज किया है क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सलेंट रिजल्ट जो है वो आया है। कौन से सेगमेंट में जो है वो इसका जो है ग्रोथ जो है वो एक्सलेंट आया है, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर टोटल रिवेन्यू जो है वो 20% क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। ईबीटा जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है 21% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33% से एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ईयर ऑन ईयर जो है वो 67% से एंड 33% से क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसके बाद जो है देखते हैं कि जो सेगमेंट वाइज देखते हैं तो ऑटो में जो है वो ऑटो में जो है वो 22% से जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज हुआ है एंड 29% से जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो 2710 के आसपास जो है इसका जो है वो 271 करोड़ का जो है वो, विच इज़ 210 करोड़ था प्रीवियस क्वार्टर Q2 में जो है वो। एंड कंज्यूमर में जो देखते हैं कि 15% क्वार्टर एंड क्वार्टर 35% से इंक्रीज किया है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इनका जो है सबसे जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग रहा है। इसका शेयर भी जो है वो 41% के आसपास जो है वो। तो 365 का जो है वो करोड़ का जो है वो इंक्रीमेंट मिला है एंड 271 करोड़ जो है वो पिछले क्वार्टर में था। हेल्थ केयर में जो है वो 26% से इंक्रीज हुआ है, विच इज़ जो है वो 83 करोड़, पिछले साल जो है वो 66 करोड़ था ये। इंडस्ट्रियल में जो है वो 264 करोड़ का जो है वो इनको जो है इस साल का जो है रिवेन्यू रहा है एंड 243 करोड़ जो है रहा है वो पिछले साल था, विच इज़ 9% इंक्रीमेंट हुआ है। आईटी एंड रेलवेज मिला के जो है वो 298% रहा है, विच इज़ 161। तो ये हाईएस्ट जो है इंक्रीमेंट इसको जो है अभी मिला है। पिछले साल तो 40 करोड़ के आसपास था, अभी 161, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 300 करोड़ के आसपास मिला है, ये ना। एंड टोटल जो है Y1 जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 38% इंक्रीज है। तो ये सेगमेंट वाइज देख सकते हैं कि आईटी एंड रेलवे ने इस Q2 में जो है वो हाईएस्ट परफॉर्म किया है
एंड सेकंड जो है वो कंज्यूमर ने जो है वो किया हुआ है इसमें जो है। एंड टोटल जो पैड जो आया है वो 66 करोड़ का जो है वो टोटल जो है वो 66 करोड़ का जो है वो पैड जो है वो इसमें जो है वो आया हुआ है इस सेगमेंट में जो है वो। जो स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन क्या है, सायरामा ने जो है वो एक्वायर किया है मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक जो है वो एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम में, है ना। इन डिफेंस और मैरीटाइम में जो है वो इन्होंने जो है वो डिफेंस एंड मैरीटाइम बिजनेस में जो है वो इस सेगमेंट में जो है काफ़ी जो है वो एक्वायर किए हैं इस सेगमेंट के लिए। पीसीबी वेंचर के लिए जो है वो मल्टी ईयर फ्लेक्सिबल पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के लिए जेवी किया हुआ है। 75% जामा सायरामा का है एंड 25% जो है वो साइन हाइप का है ना। तो ये जो है वो इसके साथ जो है वो जेवी किया है फॉर पीसीबी के लिए जो है वो। एंड स्ट्रेंथन सोलर इन्वर्टर एंड एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो है इन्होंने जेवी किया है विद द प्रीमियर एनर्जी के लिए जो है ना। इले मास्टर के साथ जो किया है ओरिजिनल इक्विपमेंट के साथ रेलवे एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की थ्रू डिजाइन ट्रांसफर एंड लोकलाइजेशन प्रोडक्ट इन द इंडिया में जो है, ठीक है ना। तो इनका जो डिफेंस वाला है कि स्ट्रांगली अपॉर्चुनिटी फॉर जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का जो जेवी किया हुआ है ना, प्रेजेंस इन डिफेंस सेक्टर लिवरेजिंग इज एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड डोमेन एक्सपर्टीज जो है वो, है ना। अंडर सायरामा एजीएस एलकेम कैन ट्रांजिशन इनटू मोर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन फोकस मोर इन डाइजेशन बेनिफिट फ्रॉम द एस्टेब्लिश सिस्टम एंड द गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो। सायरामा का जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और एल्केमा का जो बेटर पोजीशन है टू परस्यू द मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लार्जर टेंडर अचीव सस्टेनेबल एंड ग्रोथ बियॉन्ड द करंट लेवल्स के लिए। सायरामा का जो है वो 60% एक्वायर करेगा एल्केम इंटीग्रेटेड सर्किट का फॉर द 235 करोड़, है ना, थ्रू अ मिक्स ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल इन्फ्यूजन। द बैलेंस 40% जो रहेगा वो ओवर नेक्स्ट 3 ईयर में रहेगा। तो एस जी एम जो सायरामा जो है वो 60% ऑनरशिप रहेगा, एल्केम का जो रहेगा वो 100% ऑनरशिप रहेगा, ठीक है ना। शायरामा का जो है वो डिफेंस में नेविगेशन में इनके जो की प्रोडक्ट्स रहेंगे कम्युनिकेशन एंड डिस्प्ले रहेगा, सर्विलांस एंड सेफ्टी का रहेगा एंड अदर प्रोडक्ट। सो गवर्नमेंट एंड रेलवे इन सब से जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छे रेवेन्यू जनरेशन की जो है वो एक्सपेक्टेशन है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो है वो सायरामा ने जो है वो शिनह्यूप साउथ कोरिया के साथ जो है इन्होंने मल्टी लेयर जो है वो फ्लेक्सिबल पीसीबी के साथ जो है उन्होंने जेवी किया हुआ है। जेवी में जो है वो 75% ऑन बाय द एसजीएस एंड 25% जो है वो शैन होप के द्वारा जो है वो किया है। तो मेजॉरिटी बोर्ड रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है ना। पोजीशन सायरामा टू बेटर सर्व इन ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रिकल जो है वो OEMs के लिए जो रहेगा। इसका जो है वैल्यू चेन में जो है वो पीसीबी एंड इम्प्रूव द सप्लाई चेन एश्योरेंस का जो है वो इम्प्रूव होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसमें जो है वो जेवी करने से जो है वो। तो इसका जो कैपेक्स प्लान है 1595 करोड़ टू बी डिप्लॉयड इन फेज अलाइन विद डिमांड बिल्डअप एंड द रैम शेड्यूल जो है। और सायरामा ने जो है एक्वायर किया हुआ है 49% प्रीमियर एनर्जी टू एक्वायर 51% कैलोसर फॉर द टोटल कंसिडरेशन ऑफ द 170 करोड़, है ना, 1700 मिलियन फॉर 100% इक्विटी तो है। तो इसमें जो है सायरामा को जो इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन जो रहेगा इन रिन्यूएबल इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, उसमें जो है वो तो क्योंकि जो सोलेरे जो है एनर्जी है वो सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड पावर कंडीशन यूनिट फॉर रेसिडेंशियल एंड यूटिलिटी एप्लीकेशन इन इंडिया का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। तो इससे जो है वो पीएम सूर्य घर योजना और उन सब में जो है काफ़ी जो है वो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज जो है 60 बिलियन जो है 6000 करोड़ जो इन्वर्टर मार्केट है जो 25-30% से जो है वो ग्रो कर रहा है, वो सायरामा को जो है उसमें एक्सेस मिल जाएगा, है ना। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन 50% ऑफ द सोलर इन्वर्टर्स आर करेंटली बीइंग इम्पोर्टेड, तो उसमें भी जो है वो सायरामा का जो है वो एक सब्सटीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सायरामा एज डिजाइन एंड लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रहेगा, सपोर्टिंग ओवरऑल profitability and strengthen the earning growth trajectory over the next 2-3 years जो है वो।
सायरामा का जो है वो रेलवे और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो है वो दे हैव जॉइंट वेंचर विद द इले मास्टर इटली लीडिंग यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर पार्टनर। तो यहाँ पे जो है वो 60% ऑन बाय द सायरामा एंड 40% बाय द इले मास्टर जो है। तो जेबी विल बी ऑपरेट थ्रू द डिजाइन ट्रांसफर एंड द लोकलाइज मैन्युफैक्चर फॉर द यूरोपियन ओईएम जो है। तो इतने सारे जेवी और इसके कारण न्यू सेगमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है इसके कारण। तो सायरामा विल बी गोइंग फॉरवर्ड जो है जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन विल बी वेरी हाई। इस तरीके से एक बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट जो है वो सायरामा के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया है। चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो है वो सायरामा जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, 800 के आसपास जो है चल रहा है, ठीक है ना। एंड पी वैल्यूएशन जो है वो हाई साइड है, बट द ग्रोथ चूंकि जो है वो इसका जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 37% है, विच इज एक्सलेंट, ठीक है ना। एंड गोइंग फॉरवर्ड दी न्यू एज टेक्नोलॉजी में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की एक दिग्गज कंपनी है। तो उसके कारण जो है वो जो है काफ़ी जो है वो ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो सायरामा को जो है वो स्टडी करने के लिए जो है एक अच्छी कंपनी है।